हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अबाउट स्टॉक्स। जी हाँ, मैं लेके आया हूँ एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉर द बिगनर्स, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और ये सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए जल्दी से चलते मेरे स्क्रीन पे। सो गाइज, ये है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बाय अबाउट स्टॉक्स और अभी हम है यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 में, जो है व्हाट इज कैंडलस्टिक। जी हाँ, कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक कैसे बनता है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे कैसे अलग अलग कैंडलस्टिक का अलग अलग इंपॉर्टेंस रहता है, ये सब चीज जानेंगे हम आज के वीडियो में। सो गाइज, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड गाइज, पहले जानते हैं व्हाई टू स्टडी कैंडलस्टिक। सो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्टडी है, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि स्टडी ऑफ द फिनेंसेस, कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में, उसके अर्निंग्स के बारे में जानना, और यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं है, उसकी रियल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ प्राइस, चार्ट्स, वॉल्यूम्स और टेक्निकल ट्रेंड्स, ये सब चीज उसमें आती है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि किसी स्टॉक में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। सो गाइस, इन शॉर्ट, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वेरेज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या कुछ करते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। सो गाइस, पहले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक। सो कैंडलस्टिक चार्ट डेवलप हुए थे जापानीज के द्वारा। जापान में बहुत सारे राइस ट्रेडर्स थे तो जो प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। टाइम जाने के बाद ये सारी चीजें वेस्ट में एक्सपोर्ट हो गई और अमेरिका ने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी एनालिसिस किए, तो फाइंड आउट किया कि ये टेक्निकल एनालिसिस टूल बहुत ही बढ़िया है। और इसकी ये सक्सेस वॉल स्ट्रीट के बाद पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में छा गई और आज सिर्फ 2 बटन के क्लिक से हम कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर सकते हैं। गाइस, कैंडलस्टिक चार्ट क्या है? सो गाइस, कैंडलस्टिक एक रेक्टेंगल शेप एलिमेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज लेवल्स को डिफाइन करती है। एक सिंगल कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, इवन 1 डे, उससे ज्यादा 1 वीक या 1 मंथ तक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही सारे कैंडलस्टिक को यूज करके ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। जो पोर्शन ओपन और क्लोज के बीच में है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थिक पार्ट है, वो है बॉडी। और जो भी पोर्शन क्लोज और हाई के बीच में है या फिर ओपन और लो के बीच में है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम एज अ वीक, जो यहाँ पे है वीक। अभी हम आगे देखते हैं तो ये है हमारा एक लाइन ग्राफ। यहाँ पे अगर हमको एक्स और वाई एक्सिस आइडेंटिफाई करें तो ये है हमारा ओपन प्राइस, ये है हमारा डेज का हाई, ये है हमारा डे का लो और ये है हमारा क्लोज प्राइस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई कर दिए लाइन ग्राफ से और इसको हम किसी भी कैंडलस्टिक में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से 2 मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहला है बियरिश कैंडलस्टिक, दूसरा है बुलिश कैंडलस्टिक। जब भी स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 50 पे और क्लोज होता है 40 पे, दैट इज डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट है, तो ये हुआ हमारा एक बियरिश कैंडलस्टिक और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं रेड कलर से। सिमिलरली, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 50 पे, ऊपर जाके क्लोज होता है, दैट इज एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो ये हो गया हमारा एक बुलिश कैंडलस्टिक और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्रीन कलर से। यहाँ पे जो क्लोज और हाई के बीच का पार्ट है उसको हम वीक कहते हैं एंड ओपन और क्लोज के बीच के पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। सो गाइज, आई होप अभी आप तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज क्या है एक कैंडलस्टिक के अंदर और बॉडी एंड वीक क्या है। वैसे अगर आगे हम चले तो हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे ये है एक लाइन ग्राफ, ओपन यहाँ पे हुआ था, डेज का हाई यहाँ पे गया है, फिर नीचे आके लो बनाया और क्लोज भी अल्टीमेटली ऊपर आके दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये बन गया हमारा एक बुलिश कैंडलस्टिक। जो हाई एंड लो है वो हमें आइडेंटिफाई कर दिया एक वीक्स की तरफ से। अगर हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, थोड़ा नीचे गया और फिर अल्टीमेटली बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट दिया इसने और क्लोज थोड़ा बाउंस बैक करके दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ था, तो ये हमें एक रेड कैंडल से आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज अ बियरिश कैंडलस्टिक। तो ये हो गया हमारा दूसरा कैंडलस्टिक। और ये एक है हमारा थर्ड कैंडलस्टिक टाइप, जिसमें मार्केट ओपन होता है फ्लैट, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे भी जाता है और अल्टीमेटली वापस जहां पे ओपन हुआ था वहां पे आगे क्लोज होता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो ओपन और क्लोज के बीच का गैप है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है और हाई लो की विक्स बहुत लंबी है।
तो ये हो गया हमारा एक थर्ड टाइप ऑफ चार्ट। अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडलस्टिक किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने 4 फैक्टर पॉइंट आउट किए हैं। पहला है साइज ऑफ द बॉडी। जैसे आप देख सकते हो ये कैंडल में जो ओपन है वही लो है और जो क्लोज है वही हाई है। तो यहाँ पे बॉडी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये जो बड़ी बॉडी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस के लिए। वेरएज आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था कि ओपन और क्लोज प्राइस सिमिलर है और लंबे लंबे वीक्स है, तो यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है, तो इसका भी इंपॉर्टेंस अलग रहेगा। सेकेंड फैक्टर है लेंथ ऑफ द विक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर बहुत छोटे विक्स है और नीचे बहुत लंबे विक्स है। तो ये इसका भी अलग इंपॉर्टेंस है कि किस तरफ ज्यादा विक्स है, किस तरफ छोटे विक्स है, और वो बुलिश है कि बियरिश है। थर्ड फैक्टर है रेशियो बिटवीन बॉडी एंड विक्स। ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि बॉडी छोटा है और विक्स लंबे है। तो यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे बॉडी को दे तो 3 गुना विक्स है यहाँ पे, तो रेशियो हो गया 1:3। इसका इंपॉर्टेंस भी अलग रहता है। अगर यहाँ पे थोड़ा विक बड़ा रहता तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी भी सेम टाइप का है और विक भी सेम साइज के है, तो ये रेशियो हो जाता 1:1। तो इसका इंपॉर्टेंस अलग होता। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोजीशन ऑफ द बॉडी। किसी भी कैंडल स्टिक में अगर बॉडी ऊपर की तरफ है तो उसका इंपॉर्टेंस अलग रहता है, और अगर बॉडी नीचे की तरफ है तो उसका इंपॉर्टेंस अलग रहता है। सो दीज आर द 4 मेन फैक्टर्स की एक कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस डिफाइन करते हैं। गाइस अगर हम अगले आगे देखें तो यही सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक को जब मर्ज करते हैं तो कहाँ पे ग्रीन कैंडल है, कहाँ पे रेड कैंडल है, कहाँ पे लंबे लंबे बॉडीज है, कहाँ पे लंबे लंबे विक्स भी है, किधर रिवर्सल है, किधर मोमेंटम गेन है। तो ये सब चीज हम एक टुगेदर करें, क्लब करें, तो हमें यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मिलती है और इससे हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस किस तरफ जा सकता है। सो गाइज ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड व्हाट इज कैंडलस्टिक। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर इंपॉर्टेंस डिफाइन करता है। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक क्या है और उसमें हम लोग को क्या समझना चाहिए और कैसे एंट्री और एग्जिट करें उसके बारे में, ये सब हम देखेंगे सेकंड एपिसोड में। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।